अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी गुजर रही है एंड यू नो यू गॉट योर कप्स ऑफ टीज एंड जनरली यू नो लाइफ इज़ इन गुड फॉर्म, गुड स्विंग। ऑल्सो रमज़ान जो है वो थोड़ा सा करीब से करीब तर होता चला जा रहा है एंड इट्स वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ्स हम सब लोगों की यू नो सॉर्ट ऑफ लाइफ के अंदर, जहाँ पर कोशिश ये होती है कि वी ट्राई टू सॉर्ट ऑफ प्योरीफाई नॉट जस्ट आवर माइंड्स बट ऑल्सो आवर बॉडीज़ टू रियली लार्ज एक्सटेंट। तो आज का हमारा शो भी हम इस बात पे ही फोकस करेंगे कि आप अपनी हेल्थ और फिटनेस को किस तरह रमज़ान के अंदर मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह अपने आप को फिट भी रख सकते हैं। बिकॉज़ रमज़ान के अंदर वी आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस, यू नो जब आप रोज़े में होते हैं तो प्रैक्टिस कोशिश सबकी यही होती है कि गुस्सा ना करें और यू नो अच्छी बातें सोचें, अच्छे काम करें। उसके अंदर बहुत एक अच्छा काम अपने आप को भी यू नो सॉर्ट ऑफ सॉलिड और सेट रखना होता है। कुछ यू नो टिप्स हैं जो कि हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे और आपको भी आई होप कि यू नो रमज़ान के लिए मेंटली गियर कर देंगे। बिकॉज़ आई फील लाइक टाइम अब इतना ज़्यादा जल्दी से गुजर रहा है, ज़िंदगी की जो दौड़ है वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि समझ नहीं आता है कि हाउ टू सॉर्ट ऑफ यू नो मेंटेन द पेस एंड स्टफ। तो आज हम बात इस सब्जेक्ट के ऊपर करेंगे। रमज़ान के अंदर एक जो सवाल मेरे दिमाग में भी, कुछ मैंने आप लोगों को पता है ना रिसेंटली एक्सरसाइज करना शुरू की है ज़िंदगी में पहली दफ़ा, सो आई एम माई बिगेस्ट कंसर्न ऑल्सो इज़ कि अगर मैं जिम जा रही हूँ तो मैं वर्कआउट किस टाइम पर करूँ। क्या मैं सुबह के वक्त करूँ, क्या मैं शाम के वक्त करूँ, क्लोजर टू इफ्तार करूँ या इफ्तार के बाद करूँ। क्योंकि इफ्तार के बाद ऑनेस्टली जनरली जब भी यू नो मैंने पहले तो कभी एक्सरसाइज नहीं करी, तो ये इस दफ़ा पहली दफ़ा ही होगा कि आई विल ऑल्सो हैव एन एक्सरसाइज रूटीन ड्यूरिंग रमज़ान। बट इफ्तार के बाद आई एम रियली स्लो एंड मैं खुद की सिर्फ ये बात नहीं कर रही हूँ, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी एवरीवन सेज कि इफ्तारी के बाद कोई हिम्मत नहीं होती कुछ भी करने की एंड दैट बिकम्स लाइक यू नो बिट ऑफ अ सॉर्ट ऑफ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि क्या इफ्तार से पहले अगर इफ्तार के बाद अगर वर्कआउट करते हैं तो क्या कर सकेंगे, यू नो बिकॉज यू लाइक यू जस्ट वांट टू चिल आफ्टर इफ्तार। पानी की इनटेक, दैट्स अनदर थिंग बिकॉज रमज़ान इस दफ़ा थोड़ी सी गर्मियों में आएंगे, गर्मी का थोड़ा सा मौसम होगा, सो पानी की इनटेक को, ये तो हम लोग पिछले रमज़ानों में भी ये बात कर चुके हैं, यू नो वी टॉक्ड अबाउट इट लास्ट ईयर ऑल्सो। पानी की इनटेक आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, स्पेशली बिकॉज आपके पास बिटवीन इफ्तार एंड सहर की ही विंडो होती है वे यू कैन हाइड्रेट योर सेल्फ फॉर द यू नो द रोज़ा। सो दैट्स समथिंग दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। आई ऑल्सो वांट टू ऐड के लास्ट ईयर, और मैं अपने एक्सपर्ट से ये बात पूछूंगी, पिछले साल मैंने इफ्तार के अंदर यू नो शरबत और इस तरह की चीज़ें पीने के बजाय मैंने जो ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स होते हैं वो पिए एंड आई रियली यू नो सॉ लाइक इफ्तार के वक्त भी और सहर के वक्त भी, एंड आई फेल्ट लाइक उससे बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट हुआ। एक और चीज़ जो कि यू नो जब recently like I said कि हम लोग जिम में जाना शुरू हुई हूँ, there is another thing like you know where my trainers like workout और मेरी कभी कभी बस हो जाती है। सो रमज़ान के अंदर क्या अपने आप को आपको पुश करना चाहिए उस लिमिट के बियॉन्ड या नहीं करना चाहिए, ये भी हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। क्या यू नो रमज़ान इज़ ऑल अबाउट द पकौड़ा एंड द समोसा and you know penny in the morning, should we sort of do those on a regular basis or not, because you know that's another thing to worry about कि डाइट क्या आपकी यू नो किस तरह आप उसमें बैलेंस लाएं। बिकॉज येस लेट्स जस्ट एडमिट इट, यू नो एक दूसरे से इस बारे में झूठ बोलना छोड़ देते हैं और बात कर लेते हैं इस बात का, यू नो वी शुड बी श्योर ऑफ द फैक्ट कि येस होता तो है, दिल तो चाहता है इफ्तारी के वक्त पकोड़ा खाने का और दिल चाहता है कि वो मीठा शरबत जो होता है ठंडा ठंडा वो पिएं, यू नो और इस तरह की चीज़ें खाएं पिएं, बट क्या ये आप कंसिस्टेंटली करते हुए क्या आप अपनी फ़िटनेस को मेंटेन कर सकते हैं, ये सब जानेंगे हम लोग अपने एक्सपर्ट से। तो दिस विल ऑल बी हैपनिंग लेटर ऑन इन द शो। फ़िलहाल मैं जाऊँगी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपने मेहमान से मिलवाऊँगी, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे पहले मेहमान सेट के ऊपर मौजूद हैं, मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ और बात होएगी हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में, तो उधर चलते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उमर बिलाल अहमद, पाकिस्तान के पहले फिटनेस कंसल्टेंट हैं और माइंड साइंसेस प्रोफेशनल हैं। 20,000 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को ट्रेन कर चुके हैं, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ धक्का दे चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, किक स्टार्ट कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं और सबसे पहले आपको शुक्रगुजार हूँ कि किसी ने पहली दफ़ा टीवी शो के ऊपर मेरा शॉर्ट एंड एग्जैक्ट जो सही इंट्रोडक्शन है वो करा दिया। सो जज़ाकल्लाह कि ये राइट ऑन पॉइंट और आई एम एक्साइटेड फॉर द शो, है ना। सबसे ज़्यादा मुझे जो डर है, मैंने भी, आपने शायद सुना भी होगा, आई रिसेंटली स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग। मैंने ज़िंदगी में पहले कभी फॉर्मल एक्सरसाइज नहीं करी। हाँ। और अब रमज़ान करीब आ रहा है, आई एम ओके टू गो टू द जिम, बट मैं जब जिम जाती हूँ तो बीच में सिप्स ऑफ वाटर और मैम देखें, गुफ्तगू बहुत सारी है, बहुत सारी हम बातें कर सकते हैं और मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा टॉपिक होता है हेल्थ एंड फिटनेस का कि आप इस पर घंटों भी बात करें ना कम है, और टाइम कैसे निकल जाएगा मैं आपको भी श्योर करा रहा हूँ, आपको भी नहीं महसूस होगा और जो हमारे व्यूअर्स हैं। लेकिन मैं आज टिप्स एंड टेक्निक्स भी आपसे जिक्र करने वाला हूँ और जो आपका ये जो एक कंसर्न और प्रॉब्लम है ना, हाँ। इसको हम एड्रेस कर लेंगे। मैंने आज आपको वो सोल्यूशन भी देना है जो सस्टेनेबल भी हो, जो लॉन्ग टर्म आप प्रैक्टिस भी कर सकें, और आपको जो ये वाला एक प्रॉब्लम है ना कि जिम जाने का एक प्रॉब्लम है, अगर आपने फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में अभी जिम जाना शुरू किया है, सो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, दिस इज़ द नंबर 1 प्रॉब्लम विद आवर विमेन इन पाकिस्तान। बिकॉज देखिए, हमारा एक कल्चर है, हमारा एक एनवायरनमेंट है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें ये फेस होता है कि देखिए, ख़वातीन के लिए जिम की एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है, प्लस जिम्स के अंदर वो जो एक जिम का एक माहौल बना हुआ है, हमारी ईस्टर्न ख़वातीन, फिर हमारा रिलीजियस ऑब्लिगेशंस भी हैं, तो हम लोग इस तरह से मेल ट्रेनर्स के साथ एक्सरसाइज करना ये एक बड़ा बुरा कल्चर भी है। एज बिकॉज कि मेरी भी फैमिली है, ख़वातीन भी हैं, सो आई हैव बीन इनटू दिस पार्ट के यार अब हम किस तरह से एक्सरसाइज करें, कैसे नहीं करें। सो व्हेन आई वाज गेटिंग दिस सर्टिफिकेशन ऑफ माइन, और फिर जब हमारा एक्सपोजर शुरू हुआ, सो आई हैड टू कम अप विद अ सोल्यूशन जो कि लॉन्ग टर्म भी हो, सस्टेनेबल भी हो, और वो सोल्यूशन ख़वातीन को दिया जाए, स्पेशली क्योंकि ख़वातीन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। मर्द हजरात फिर जिम चले जाते हैं, उनका रोज़मर्रा के काम है, तो उनकी जैसे तैसे एक्टिविटी हो जाती है, और मर्द हजरात वैसे भी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस विद 20,000 प्लस क्लाइंट, मर्द हजरात को इतना प्रॉब्लम भी नहीं है अपनी हेल्थ एंड फिटनेस से। उनका टारगेट सिर्फ तब तक होता है जब तक उनकी शादी हो जाए, और शादी पे फिट लगे, उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन सबसे ज़्यादा इशू, और मेरा फोकस भी होता है हाउसवाइफ्स के लिए, तो उनके पास जिम जाने की एक तो फिजिबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, फिर वो मर्दों का ट्रेन करना एक बड़ा बुरा कल्चर हो जाता है। अब उनको घर में वो सोल्यूशन चाहिए होता है ख़वातीन को जो कि नॉर्मल डाइट के थ्रू करें, और उनको कम से कम एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइजेज जो बगैर डंबल्स के बॉडी वेट के साथ कर सकें। सो मेरे अगर 20,000 प्लस क्लाइंट्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 80% मेरे वो क्लाइंट्स हैं जो बॉडी वेट ट्रेनिंग से, जो घर की सादी नॉर्मल डाइट से, विदाउट ड्रग्स, विदाउट सप्लीमेंट्स, विदाउट फैट लॉस पिल्स, विदाउट दीज फैंसी प्रोटीन सप्लीमेंट्स, नेचुरल जो आपके घर में रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनसे मैं डाइट प्लान डिज़ाइन करके देता हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर अचीविंग रिमार्केबल रिजल्ट्स। कि अगर वो रिजल्ट्स आप लोग दिखा सकें, सो 30 kgs तक ऑन एवरेज 6 मंथ्स में लूज हो जाता है। 7 to 8, 10 kgs लूज होने में 3 मंथ्स आर मोर देन इनफ, और ये टाइम बहुत सुकून के साथ। बात मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि रमज़ान के अंदर क्या एक्सरसाइज करना मुनासिब भी है या नहीं? मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले देखें, मैं एक अपने व्यूअर्स को भी ये चीज़ बताऊँ कि देखें, रमज़ान के एक महीने को हमने सिर्फ रमज़ान के महीने से नहीं लेना। काम हमेशा, मेरी प्रैक्टिस ये रही है अपने साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, और जिन लोगों के साथ मैं बैठता हूँ, काम हमेशा आप वो चूज़ करें, टेक्निक वो इस्तेमाल करें जो आप लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, जो सस्टेनेबल हो। इसी तरीके से कीटो डाइट सस्टेनेबल नहीं होती, हम रेकमेंड नहीं करते। अब जो चीज़ फिजिबल होती है, जो कि हम रमज़ान से जिस चीज़ को बेनिफिट ले सकते हैं, रमज़ान के टाइम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है मैम कि देखें, जब भी हम फिटनेस गोल्स अपने या जर्नी स्टार्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिसिप्लिन। हमें डिसिप्लिन में आना पड़ता है, हमें एक रूटीन फॉर्मिंग बिहेवियर डेवलप करना पड़ता है। yes. और रमज़ान के लिए, रमज़ान से बेस्ट टाइम पूरे साल में कोई नहीं होता,
क्योंकि अब आपको यहाँ पे अल्लाह पाक की तरफ से रिलीजियस ऑब्लिगेशन है कि आपने 14-15 घंटे की फास्टिंग करनी है। बिल्कुल। सो अब आपने जब वो फास्टिंग करनी है, सो उस फास्टिंग से आपको एक विंडो भी मिल गई फास्टिंग की, और आपका एक डिसिप्लिन बिहेवियर फॉर्म हो जाता है। आप एग्री करेंगी इसको कि जो लोग रमजान के 5 वक्त नमाज पढ़ने के आदी हो जाते हैं, वो चीज़ उनकी फिर पूरा साल भर कंटिन्यू रहती है। सो इसी तरह ह्यूमन नेचर है कि आप जब एक चीज़ को लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस करते हैं, साइंस सेज इफ यू प्रैक्टिस एनीथिंग कंसेक्यूटिवली फॉर 2 वीक्स, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर रूटीन एंड बिकम्स पार्ट ऑफ योर हैबिट। सो 2 हफ्ते इनिशियली आपको डिफिकल्ट होते हैं। अब रमज़ान का ये टाइम गैप जो हमें मिल जाता है रूटीन फॉर्मिंग बिहेवियर करने के लिए, ये बेस्ट टाइम है। दूसरी चीज़ कि जब हम अपना फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो हमें जब ये 14-15 घंटे की फास्टिंग की विंडो मिलती है, इस फास्टिंग की विंडो के दौरान आपकी बॉडी आपके 14-15 घंटे में फैट्स जो होते हैं उनको यूटिलाइज कर रही होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे हमारी ऑडियंस जानती भी होगी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन, ये हमारे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मतलब कि फ्यूल ए, फ्यूल बी और फ्यूल सी। बॉडी इन 3 फ्यूल्स को यूज करती है अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपका हार्ट रेट क्या है, आपकी इंटेंसिटी क्या है, उस पे डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी फैट्स को यूज कर रही है, कार्ब्स को यूज कर रही है या मसल्स को यूज कर रही है। सो जब हम आ जाते हैं रमज़ान के फास्टिंग वाले 14-15 घंटे की विंडो में, इसमें आपकी नॉर्मल जो रूटीन होती है, वो आप बैठे होते हैं या नॉर्मल चहलकदमी कर रहे होते हैं, जिसमें आपका हार्ट रेट आपके अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% हार्ट आपकी मैक्सिमम के ऊपर होता है। तो जब भी आपका हार्ट रेट आपके 60 to 70% के ऑप्टिमम पे होगा, तो आपकी बॉडी फैट्स को यूज करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। सो सबसे पहली आपकी टेंशन की बात रमजान में यूं निकल जाती है कि आप अगर 14-15 घंटे सिर्फ फास्टिंग कर रहे हैं ना, सो आप अगर एक्सरसाइज नहीं भी करते तो भी, अगर आपकी डाइट ठीक है, डाइट से मुराद के हेल्दी डाइट आप इफ्तार में ले रहे हैं एंड पोस्ट इफ्तार, तो आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि 14-15 घंटे में आपकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस फैट्स को बर्न करके कर रही है। अब ये तो आपकी एक पहली टेंशन खत्म हो गई। जो लोग एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहते उनको आपने पहले कंफर्ट आपने उनको ये दे दिया। लेकिन अब हमारे व्यूअर्स, अब हमारी प्रॉब्लम है सोसाइटी ये भी है कि हम आधी अधूरी बात सुन के जो है ना, हम टीवी बंद कर देते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं। आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स भी हमें पूरा सुने, क्योंकि आगे मैंने ये भी बताना है कि आपने 14-15 घंटे फास्टिंग तो कर ली, लेकिन वो जो हेल्दी डाइट है, वो हेल्दी डाइट में आपने क्या नहीं लेना जिससे आप अपने रिजल्ट्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो एक तो फास्टिंग के थ्रू हम मैक्सिमाइज करेंगे, दूसरा हम अपनी डाइट को ठीक कर रहे होंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, और तीसरा एलिमेंट अगर क्लाइंट्स डाल सकते हैं जो कि एक्सरसाइज का है, तो ये 3 एंगल्स को हम रमजान में इतना अच्छा कवर कर सकते हैं कि इन 3 बातों के ऊपर, एक तो हमने बता दी, 2 चीज़ें मैंने और आपको बतानी है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे यूजर्स कंटिन्यू करें तो मेरे ख्याल में इनका मसला परमानेंट सॉल्व हो जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि फास्ट करते हुए आपका आधा मसला तो सॉल्व हो गया, आपकी बॉडी बर्न कर रही है। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि एक्सरसाइज हमें किस पॉइंट पर करनी चाहिए? अब देखें, एक्सरसाइज करने का जब भी एक इंसान जहन बनाता है ना, तो वो अचानक नहीं बनाता, ठीक है। जो एक्सरसाइज करने का आदी बंदा होता है ना, उसको पता होता है कि यार मैंने एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी। मेंटली प्रिपेयर्ड होने से आपको एक वो मोटिवेशन मिलेगी, और वो आपके हार्मोन सर्टेन बॉडी में चेंजेस होता है। इट इज ऑल फ्रॉम हियर। ये आपका सीपीयू है, इसको आपने कमांड दी हुई है, हार्मोन्स आपके इस लेवल पे चेंज हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे। अभी हम उस थ्योरी में नहीं जा रहे, लेकिन अब आप अगर 45 मिनट्स बिफोर इफ्तार वर्कआउट कर सकते हैं, दैट इज बेस्ट। उसके लिए जो फुल बॉडी वर्कआउट है, उसके मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, लर्न टू बर्न के या मेरे सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बेतहाशा दी हुई हैं। उसके अंदर मैंने मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट समझें कि ईजी और मोस्ट इफेक्टिव मैंने एक्सरसाइजेज रेकमेंड किए हैं, मर्दों के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी। अगर वो डंबल्स के साथ होम घर पे करना चाह रहे हैं, वो भी मैंने रेकमेंड किए हैं। अगर आप बगैर डंबल्स के बॉडी वेट करना चाह रहे हैं, वो भी मैंने रेकमेंड किए हैं। अब वो एक्सरसाइजेज हम यहाँ अगर करेंगे तो हमें पूरा एक शो चाहिए होगा, वो हम नहीं कर रहे, लेकिन वो एक्सरसाइजेज मेरी ऑलरेडी मेरे पेज पे, मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर गिवन है। वो एक्सरसाइजेज आप 35-45 मिनट्स परफॉर्म कर लें। उसके बाद आपको इतनी तलब हो रही होगी कार्बोहाइड्रेट्स की कि अब अगर आप थोड़े बहुत पकौड़े खाना भी चाहें ना, तो आपके ऊपर समझे कि फर्ज हो जाएगा कि आप खा सकते हैं, और वो आपको प्रॉब्लम भी नहीं करेंगे। सही, ठीक है। तो यानी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास गुंजाइश बन गई है कि आप थोड़ी बहुत चीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चीट ना करें और आप डाइट को भी हेल्दी कर लें,
सो आप समझें कि सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। जबरदस्त, जबरदस्त। हम लोग जानेंगे कि एक्सरसाइज अगर अफ्तार के बाद करनी पड़गी फॉर वॉट एवर रीज़न, वो किस टाइम पर अफ्तारी खाने के कितने टाइम बाद करनी चाहिए, और डाइट के अंदर क्या क्या ऐड करना चाहिए। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ उमर बिलाल अहमद बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के पहले फिटनेस कंसल्टेंट हैं, माइंड साइंसेस प्रोफेशनल भी हैं। बातचीत इनसे हो रही है कि रमज़ान के अंदर किस तरह एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। इनका कहना ये है कि अगर 45 मिनट्स बिफोर अफ्तार एक्सरसाइज कर ली जाए तो बड़ा ज़बरदस्त है। बहुत अच्छा। मगर अगर आपने ही बोला था अगर मुझे दावत पे जाना पड़ गया, अब तो मैं 45 मिनट्स पहले तो मैं तैयार हो रही हूँ दावत के लिए, ठीक है, ठीक है, मैं डेंटिंग पेंटिंग अपनी कर बिल्कुल ठीक है, और मैं दावत पे चली गई, खा पी कर जब मैं आई तो अब मुझे बताएं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने वो क्या करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा होस्ट कर रही हैं आप और बड़ा सिस्टमेटिकली लेके चल रही है। अमूमन हमें टीवी शोज़ के ऊपर जो है ना वो इतना सिस्टमेटिक होता नहीं है। सो आई वुड अप्रिशिएट योर टीम के माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको हम देखते थे टीवी के ऊपर हम शो करते हुए और वो आज मैंने एक्सपीरियंस भी कर लिया। खैर कमिंग टू द पॉइंट, अब आपने देखें वर्कआउट बाद में करना है इफ्तार के। अब आपने टेक्निकल वर्कआउट इफ्तार के बाद दो अप्रोचेस। मगर उमर में इफ्तार के बाद ना मुझे ऐसे लगता है कि मेरे हवा गैस निकल गई। सवाल जहन में आ रहे हैं, मुझे उनका भी जवाब देना और जो नहीं आ रहे मैं उनका भी जवाब दूंगा बेफिक्र, बिकॉज दिस इज माय कप ऑफ टी ना, ये दिस इज मेरा काम ही यही है। अच्छा, अब इफ्तार के बाद भी दो टाइम है ना, एक तो आप सोने से पहले करेंगे यानी डिनर के बाद ऑप्शन है, और एक फौरन इफ्तार के। देखिए अगर आप फौरन इफ्तार के बाद कर सकते हैं वो एक अच्छी विंडो है। अब जब आप फौरन इफ्तार के बाद करना चाहेंगे तो इसमें क्रिटिकल ये हो जाएगा कि आपने इफ्तार में क्या खाना है, क्योंकि अगर आपने इफ्तार में आलू पकौड़े तेल और ये लवाजमात कंज्यूम कर लिए तो पेट में वो आ गए, अब भरे हुए पेट के साथ एक्सरसाइज नहीं हो सकती। खाना खाने के कम से कम भी 3 से 4 घंटे बाद वर्कआउट किया जाता है। आपने 14-15 घंटे की फास्टिंग के बाद इफ्तार आपने करना है, जिसको आप डिटॉक्स करना कहेंगे। डिटॉक्स करने के लिए कोई फैंसी ड्रिंक्स आपको नहीं बनानी। आपने क्या करना है, आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी लें, या आप बिल्कुल चिल्ड ना लें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर लेना है। आपने उसमें 1 लेमन पूरा स्क्वीज कर देना है, ठीक है जी। और स्क्वीज करने के बाद आप उसमें 1 टीस्पून शहद का डाल लें, ठीक है। ये मीठा हो गया, मजे का हो गया। आपने ये अपना डिटॉक्स ड्रिंक प्रिपेयर किया, 1 खजूर आपने खाया और आपने खजूर खाया और आपने ये डिटॉक्स ड्रिंक पी ली। डिटॉक्स ड्रिंक पीने के बाद ये जो आपकी नेचुरल नींबू और शहद से बन गई, अगर आपको लेमन से प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ शहद डाल लें, अगर आपको दोनों लेमन और शहद से प्रॉब्लम है आप सादा पानी पिए और खजूर खा लें। इनिशियल एनर्जी आपके अंदर चली गई। और अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने चीज कंज्यूम करनी है दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन नॉट इन द फॉर्म ऑफ मीट, क्योंकि मीट आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब करने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे पेट से हजम कराने में। फास्टेस्ट एब्जॉर्बिंग फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो है दैट इज एग व्हाइट्स, अंडे की सफेदी। अंडे की सफेदी। अब आप अंडे की सफेदी के साथ 2 तरीकेकार कर सकते हैं। अब अंडे की सफेदी को या तो आप बॉईल करके खा लें, ओके, या फिर आपने उसका व्हाइट ऑमलेट बना लिया, या आपने उसको बॉईल करके उसका एक ब्राउन ब्रेड के स्लाइस के साथ सैंडविच बना लिया, ठीक है। तो वो ब्राउन ब्रेड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, दैट इज गोइंग टू गिव यू दैट स्पाइक एंड एनर्जी एंड दैट पुश टू किक स्टार्ट योर 40-45 मिनट्स पोस्ट वर्कआउट। आपने प्रोटीन यानी एग व्हाइट्स के अलावा कोई फॉर्म नहीं लेनी। मगर दोस्त मैं तो दावत पे गई हुई हूँ ना। देखिए मैं उसको भी कवर करूंगा। मैं अभी दावत तो हर वक्त नहीं जा रहे, हम नॉर्मल लोगों को कवर कर रहे हैं। मैं दावत का भी आपको अल्टरनेट दूंगा। दावत वाले में जो लोग चले जाएंगे उनको हम दावत करने के 3 घंटे बाद वर्कआउट रेकमेंड करेंगे। अभी हम रेकमेंड कर रहे हैं कि आप दावत में नहीं जा रहे और आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि आप वर्कआउट इफ्तार से पहले कर सकें, तो इफ्तार के बाद थोड़ा सा आपको हमने इनिशियली थोड़ी सी किक स्टार्ट मतलब फ्यूल दे दिया कि आप थोड़ा सा फ्यूल ले लें और आप जाके स्टार्ट करें। सो आपने फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन फॉर्म आपके पास एग व्हाइट्स है एक, और अगर आप एग व्हाइट्स नहीं खाना चाहते, यार अंडे कौन खाएगा, अंडे यार क्या करें, तो आप जो है प्रोटीन सप्लीमेंट इस जगह पे ले सकते हैं। तो प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स मिलते हैं, कोई सी भी अच्छी सी कंपनी का आप लेना चाहें, 1 स्कूप आपने पानी में डाल के वो ले लिया 1 खजूर के साथ। इस टाइम पे आप डिटॉक्स नहीं करें।
अब ये जब प्रोटीन सप्लीमेंट आपके पास बॉडी में जाएगा साथ में खजूर के, ट्रस्ट मी आपको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि आप वर्कआउट कि आप अगले 45 मिनट्स का वर्कआउट करें। प्रोटीन सप्लीमेंट और एग वाइट्स को एब्जॉर्ब होने में आपकी बॉडी में कम से कम आधा घंटा लगता है। 25 to 30 मिनट्स में ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो वर्कआउट आपने इफ्तार किया, इफ्तार में ये आपने प्री वर्कआउट ले लिया। प्री वर्कआउट के बाद आपने अपनी नमाज वगैरह पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ी, तैयार हुए, आपके आधा घंटा गुजर जाएगा इसके अंदर। अब आप जाके 40-45 मिनट्स का वही वर्कआउट करें जो मैंने अपने चैनल के ऊपर, अपने सोशल मीडिया पे बताया हुआ, या जो मेरा चैनल आपने नहीं फॉलो करना ना करें। आपको जो वर्कआउट इजी लगता है, जो आपके पसंद का है, जिसमें पूरी बॉडी कवर होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारी वर्कआउट जो हमने सजेस्ट किया हुआ है उसकी अच्छी बात यह है कि उसमें हमने पूरी बॉडी को कंसिडरेशन में लिया है, क्योंकि ये नाचीज़ आपके सामने जो बैठा है ये सारी चीज़ों को समझता है। तो हमने वर्कआउट ऐसे ही डिज़ाइन किया जिसमें आपकी पूरी बॉडी कवर हो जाए। आपको मेरा वर्कआउट समझ में नहीं आता, आप बोले नहीं भाई ये तो बिल्कुल फारिग आदमी है, इसका मैं नहीं सर, तो आप जो वर्कआउट करना चाहते हैं 40-45 मिनट्स, 1 घंटा आपने वर्कआउट कर लिया। सही है। वर्कआउट करने के बाद आपने कम से कम इतनी रोटी लेनी है, इतनी रोटी खानी है जिसका पेड़ा जो है ना, जब आप पेड़ा बनाएंगे, रोटी का पेड़ा आपके पाम साइज का हो। मतलब आप अपना हाथ दिखाएं, आपका पाम ये है, तो जो पेड़ा होगा वो इस साइज का होगा कि आपके पाम पे आए। मेरा जब पेड़ा बनेगा तो डेफिनेटली मेरी रोटी बड़ी होगी, सही है ना। एक पेड़े के साइज की आपने रोटी खानी है वर्कआउट के बाद, और साथ में आपने अपनी मुट्ठी को आप बंद करें, इतना आपने बोनलेस मीट लेना है। सही है, ये तो ओके है, ठीक है। ये मेजर कर सकते हैं, क्योंकि देखें मैं गाइड वो चीज करता हूं जो सस्टेनेबल हो, जो इजी टू फॉलो हो। अब आप ग्रामेज कैलकुलेट नहीं कर सकते, हड्डी के बगैर इतना गोश्त हो जितना आपकी कलाई है, ठीक है, मुट्ठी है, इतना आपने गोश्त कंज्यूम करना है। दैट मीन्स चिकन की फॉर्म में लें, बीफ की फॉर्म में लें, मटन की फॉर्म में लें, फिश की फॉर्म में लें, आई डोंट माइंड, ठीक है। आपने इतना प्रोटीन ले लिया हड्डी के बगैर, यानी बोनलेस, और उसमें अलग से फैट ना लगा हुआ। कार्ब्स भी हमने कवर कर लिए, हमने प्रोटीन भी ले लिया। अब जाहिर सी बात है ये पकेगा तो तेल में ही ना, फैट तेल में ही पकेगा। तो आप ले लें तेल 2 टेबलस्पून के करीब, 1.5 से 2 टेबलस्पून के करीब आप ऑयल भी कंज्यूम कर सकते हैं, जिसके अंदर आपने इस गोश्त को पकाना है, फैट्स भी होगा। अब आप अपने हाथ दोनों को जोड़ें, इतनी आपने वेजिटेबल लेनी है, वेजिटेबल ले ली। अब इस वेजिटेबल को रॉ खाएं या खाने में डाल के पका लें, या शामी कबाब बना लें, या आप इसको ग्रिल कर लें, या आप इसको बॉईल कर लें, या आप इसको सालन में डाल के कोई कढ़ाई बना लें, डजंट मैटर। क्योंकि खाना हम जो भी खाते हैं उस खाने में यही सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बिल्कुल, आपने क्वांटिटी का ख्याल करना होता है अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली। तो मैं आपको कढ़ाई खाने की भी इजाजत दे रहा हूँ, सही है। क्योंकि मैं अगर अपनी टी शर्ट अभी उठाऊं आपके सामने स्क्रीन पे तो मेरे 6 पैक्स या 8 पैक्स नजर आएंगे, और मैं घर का बना हुआ कढ़ाई भी खाता हूं, मैं शामी कबाब भी खाऊंगा, मैं ग्रिल चिकन भी खाऊंगा। घर का बना हुआ ही खाना खाना होता है। मैं कहना नहीं चाहता टीवी के ऊपर, लेकिन कहना पड़ेगा, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ, हमारे लोग इग्नोरेंट हैं। हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं, हमारे कंसल्टेंट्स तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि कंसल्टेंट का लफ्ज़ हमने इंट्रोड्यूस अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में किया। ट्रेनर्स जितने भी हैं ये यूट्यूब ट्रेनर्स हैं। इन्होंने यूट्यूब पे जाके वेस्टर्न डाइट्स को लेके यहाँ इंप्लीमेंट कराना शुरू कर दिया, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। एक पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा अगर आप उसको अमेरिकन डाइट बताएंगे वो कैसे फॉलो करेगा? बिकॉज दे हैव नो आइडिया कि सही डाइट क्या होती है। डाइट के वर्ड को लोग स्टारवेशन से कंफ्यूज कर देते हैं। स्टारवेशन ना करें, अपने आप को खाना खाने की इजाजत दें, किस तरह उन्होंने बता दिया। और जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, रोटी की, मीट की, सब्जी की, तेल की, इसमें थोड़े बहुत मसाले डालें और जो बनाना चाहते हैं बना लें और खा लें। जबरदस्त। हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ उमर बिलाल अहमद बैठे हुए हैं, फिटनेस कंसल्टेंट हैं। हम इनसे बातचीत कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या खाना है। उन्होंने क्वांटिटीज़ बहुत अच्छी तरीके से हमें बता दी थी कि क्या चीज़ कितनी खानी चाहिए, किस मिकदार में और किस टाइम पर। मुझे ये बताएं कि बेली फ़ैट एक ऐसा इशू है जो कि मेरे ख्याल में सब लोगों को तकरीबन मेन, विमेन, एवरीवन, इट्स अ वेरी कॉमन कंप्लेंट। तो क्या
रमज़ान एक अच्छा टाइम है टू लूज़ इट? मैम ये इस पे आने से पहले मैं आपसे एक गुंजाइश चाहूँगा, जी, जी। वो ये है कि देखिए हमने 2 चीज़ें अभी तक कवर कर ली हैं। वर्कआउट अगर आप इफ्तार से पहले करें तो कब करें, इफ्तार के बाद करें, तो ये पहली कंडीशन हमारी सर्व हो गई कि आप इफ्तार के बाद आपने थोड़ा सा अपना प्री वर्कआउट लिया और आपने ये मील वर्कआउट किया, फिर ये मील कंज्यूम किया जो मैंने आपको बताया। सही। अगर आप खाना खाने के मेन मील कंज्यूम करने के बाद वर्कआउट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। कब? आपने यही क्वांटिटी में फूड कंज्यूम कर लिया इफ्तार के अंदर, ऑयल की इंटेक ज़्यादा मत कीजिएगा, कार्ब्स की वो फिर ठीक है। ये जो खाना मैंने आपको बताया, इस खाना खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद आप वर्कआउट करने की विंडो आपको मिल जाएगी। सही। अगर आपने 6:30 बजे डिनर कर लिया, ये वाला मील कंज्यूम किया जो मैंने बताया, तो आप 9:30-10 बजे तक अपना वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि इतने टाइम में ये चिकन, ये रोटी, ये सब्जी आपकी हजम हो चुकी होगी। तो फिर 3-3.5 घंटे की विंडो के बाद आप वही एक्सरसाइज कर लें जो मैंने आपको रेकमेंड की थी। सही। ठीक है, वो आपने वर्कआउट कर लिया। और अगर आप सो जाते हैं, आप सहरी तक नहीं जाते, तो सोने से आधा घंटा पहले, लेटने से पहले आप 1 गिलास लो फैट मिल्क या मिल्क नॉर्मल, उसमें से मलाई हटा के 7 बादाम के साथ आप लेके सो जाइएगा इफ्तार से पहले। ठीक है, ये आप सो जाएंगे, फिर आपका वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आपको सहरी में क्या लेना है, इफ्तार में प्रॉपर मील क्या होना चाहिए, उसके लिए तो देखें हर बंदे के लिए कस्टमाइज्ड एक अप्रोच बनती है, और वो फिर हमें एक एक इंडिविजुअल को गाइड करना पड़ता है, तभी वो हमारी फिटनेस कंसल्टेशन फॉर्म इतनी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। सो इफ पीपल वांट टू कंसल्ट अस इंडिविजुअली कस्टमाइज पर्सपेक्टिव से, तो वो तो हम वहाँ पे उनको डील कर लेंगे, लेकिन इन जनरल मैंने आपको रूल्स बता दिए। अब जो आपका सवाल था कि हम फैट लॉस बड़ा हमारा बेली का इशू है, तो आप ये चीज़ जहन में रखें कि देयर इज़ नो सच थिंग एज स्पॉट रिडक्शन। स्पॉट रिडक्शन से मुराद ये है कि अगर आप मुझे ये बोलें कि उमर भाई मेरा सब कुछ ठीक है, मेरे बस फेस पे फैट है, या मेरा सब कुछ ठीक है मेरे आर्म्स पे फैट है, या मेरा सब कुछ ठीक है वो मेरे पेट पे फैट है। देखें, आपको लग रहा होगा कि बाकी सब ठीक है, सिर्फ पेट पे फैट है, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखा जाएगा तो ओवरऑल पूरी बॉडी पे ही फैट होता है। तो जब मैं ओवरऑल एक्सरसाइज करूंगा तो वो एक्सरसाइज मैं पेट की ही क्यों ना कर रहा हूं, मैं अगर आर्म्स की भी एक्सरसाइज क्यों ना कर रहा हूं, मैं सिर्फ लेग्स की वर्कआउट क्यों ना कर रहा हूं, मेरी पूरी बॉडी कम होगी। इसीलिए आप, क्योंकि देखिए खून पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है और एनर्जी पूरी बॉडी में से निकलती है बाहर। पसीना सिर्फ आपका पेट की एक्सरसाइज करें तो सिर्फ पेट में पसीना नहीं आता, पूरी बॉडी में पसीना आता है, क्योंकि एनर्जी आपकी जो है वो पूरी बॉडी से प्रोपोर्शनेटली निकल रही होती है। सो लोगों को ये बताना पड़ता है कि इसीलिए जब आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट ऐसा सिलेक्ट करें जिसमें पूरी बॉडी कवर हो रही हो, और ये चीज़ छोड़ दें कि सिर्फ मेरा मुंह पतला रह गया, मेरा पेट मोटा हो गया। अगर आपका पेट मोटा है तो डेफिनेटली आपके चीक्स भी बाहर होंगे, अगर आपके हाथों पे ये निकल के आपके नज़र आ रहे हैं तो फिर इसी तरीके से आपकी ओवरऑल बॉडी भी फैट होगी। सो एक फुल बॉडी वर्कआउट विद अ प्रॉपर डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा, और ये 1 महीना रमज़ान का आपको इतना इक्विप कर देगा, इतना आपको एक डिसिप्लिन दे देगा कि उस रमज़ान के बाद वो चीज़ फॉलो करना आपका एक हैबिट बन चुकी होगी। और फिटनेस करने के लिए इट इज़ ओनली अबाउट डेवलपिंग अ बिहेवियर, and that for that purpose Ramzan is the best time of the year, best time of the year। अच्छा मुझे ये बताएं कि वर्कआउट अगर कर रहे होते हैं रमज़ान में और आप जनरली वर्कआउट इज़ डिज़ाइंड इन अ वे, सारे वर्कआउट्स ये ऐसे ही होते हैं कि दे पुश यू, मतलब आपको एक पॉइंट आता है कि आपकी बस हो चुकी होती है मगर वर्कआउट नहीं खत्म होता। क्या आपने आपको धक्का मारना? अब मैं आपको बताऊं, देखिए वर्कआउट कभी भी आपको पुश करने के लिए डिज़ाइन नहीं होता, पुश आप अपने आप को खुद करते हैं। अब मिसाल के तौर पे मुझे आप ये कहें कि भाई ये डंबल रखा हुआ है, ये मिसाल के तौर पे ये डंबल है, अब मैं इसको यूं उठाऊं, ठीक है, मैं 10 रैप्स लगा सकता हूं। अब मैं पुश इसको करूंगा कि 10 तो मेरे से इजी से लग गया, अब मैं इसके 2 और लगाऊं जिसमें ये मुझे पुश करे। सो पुश करना मेरे अपने ऊपर है, मेरी अपनी इंटेंसिटी। तो क्या करना चाहिए? वर्कआउट, बहुत अच्छा सवाल। ये हम जो मेरे वर्कआउट वीडियोस है ना उसमें मैंने ये स्टार्ट होने से पहले ही एक्सप्लेन किया होता है। वर्कआउट आपको तब तक करना चाहिए, उतना वर्कआउट करना चाहिए और उन वेट्स के साथ करना चाहिए जो आपको चैलेंजिंग लगे। चैलेंजिंग से मुराद ये है कि जब आप वर्कआउट करके निकलें तो आपकी बॉडी बोल रही हो कि भाई मुझे निचोड़ दिया तुमने आज, मेरी तो जान चली गई। बॉडी चीखें मार रही हो कि यार मेरे साथ जुल्म हो गया। अगर बॉडी ये कह नहीं रही चिलिंग है, मतलब आपको पसीना भी नहीं आया, आपने एसी वाले जिम के अंदर वर्कआउट किया है, आपका पसीना आपके बाल भी बाका नहीं हुआ, तो आपने वर्कआउट नहीं किया, आपने टाइम वेस्ट किया है। तो इसको करने से बेहतर है कि आप वर्कआउट ना करें और वो अपना 1 घंटा भी सेव करें
और अपनी फैमिली को दें, इस तरह के वर्कआउट से बेहतर है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच उमर, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि देखें, ये तो हमने फिटनेस की बात कर ली, सारी चीज़ कर ली, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अच्छा टाइम यही होता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे वालिदैन की तरबियत रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो 7 साल की उम्र से हमारी वालिदा ने जो नमाज़ पढ़ने पे लगाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश करके नमाज़ 5 वक्त की हो जाती है। एंड दिस इज़ वन रीज़न कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना कुछ अचीव किया है। नमाज इज़ द की टू सक्सेस। जिन लोगों की नमाज़ पढ़ने की आदत नहीं है, रमज़ान के अंदर एक हैबिट फॉर्मिंग बिहेवियर आपका हो सकता है, और आप अगर कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, आप 5 वक्त की नमाज की आदत डाल लें, उसमें भी आपकी इतनी एक्सरसाइज हो जाएगी कि डाइट फॉलो कर लें, 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, एक्सरसाइज भी हो गई, रूटीन भी फॉर्म हो गया, रमज़ान का मकसद भी हो गया, अल्लाह ने आपको सवाब भी दे दिया, और आपकी आखिरत भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच उमर, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारी अगली मेहमान हमें ज्वाइन करेंगी और बातचीत होगी थोड़ी सी और इसी मौजू के ऊपर, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम बात कर रहे हैं कि रमज़ान के अंदर अपनी हेल्थ और फिटनेस को किस तरह बेहतर कर सकें। हमारी अगली मेहमान हमारे सेट पे मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हिना अनीस, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप रमज़ान के लिए प्रिपेयर्ड हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग भी आई वांट टू से कि मैं रमज़ान के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। अभी हमारे साथ एक फ़िटनेस एक्सपर्ट आए थे, तो उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने खाने पीने के बारे में बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह खाओ, क्या करो। बट आपके ख्याल में जो सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक्स होती हैं खाने पीने के लिहाज से, वो क्या होती हैं? देखिए, अभी आपने बड़ा अच्छा मुझसे सवाल किया कि रमज़ान के लिए प्रिपेयर्ड हैं। मैं इतनी प्रिपेयर्ड हूँ, बल्कि ये जो एक बीच का कुछ टाइम है ना, ये मुझसे निकल नहीं रहा। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि मैं पिछले दिनों कुछ हॉलीडेज़ पे गई थी और मैंने भी कुछ 2-3 kgs वेट गेन कर लिया है। तो रमज़ान इज़ अ राइट टाइम टू लूज़ योर वेट, गेन योर हेल्थ। अब जो हम, आपका ये क्वेश्चन है कि मिस्टेक्स कहाँ करते हैं हम? सबसे बड़ी मिस्टेक हम एन अफ्तार के वक्त कर रहे होते हैं। अफ्तार का वक्त इतना अच्छा और इतना बाबरकत होता है कि सबसे पहले तो हम उसको क्या कर रहे होते हैं कि खाना बनाने से लेके टेबल तक ले जाने तक, उस जो मीनवाइल असर से मगरिब का वक्त है ना, उसको ख़राब किया हुआ होता है। औरतों ने भी किया हुआ होता है, मर्दों की फरमाइश ने ख़राब किया हुआ होता है। यहाँ पे ये भी बन जाए, वो भी बन जाए, और सब कुछ खाने जो एंड इफ्तारी का वक्त होता है, वो दुआ मांगने का वक्त होता है, और वो ऐसी ग़िज़ा खाने का वक्त होता है कि जहाँ से आपका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाए। समझे, एक गाड़ी खाली है, उसमें पेट्रोल भी नहीं है, वो पड़ी हुई है पूरे दिन तक। अब आपने पेट्रोल डालना है तो हाई ऑक्टेन डालना है ना, तो क्या वो हाई ऑक्टेन पेट्रोल पकोड़े, समोसे, जलेबी, गुलाब जामुन या फ्रूट कस्टर्ड या बहुत सारी ऐसी फ्रूट चाट जिसमें शुगर भी डली हुई है, चाट मसाला भी डला हुआ है, क्रीम डली हुई है, क्रीम डली हुई है, चना पापड़ी, आप हाई ऑक्टेन पेट्रोल डालेंगी अपनी गाड़ी में कि डीजल उठा के डाल देंगी? इट्स ऑल डीजल फूड। तो यहाँ सबसे बड़ी हम मिस्टेक ये करते हैं कि इफ्तार का वक्त होता है कि अब हमने, मैं बड़ी अच्छी टिप्स बताती हूँ इफ्तार कैसे करना चाहिए। अजान होती है, टेबल पे कुछ ज़्यादा ना लगाएं सिवाय ताज़ा फलों के। ठीक है, ताज़ा फल रख लें। एक कहवा, जिसकी मैं रेसिपी आगे प्रोग्राम में शेयर भी करूँगी, उस कहवे से अगर बहुत गर्म नहीं पिया जाता ना, तो हल्का ठंडा करके पी लें, नीम गरम पी लें, और खजूर रखें। ये तीनों चीज़ें बस आपकी टेबल पर होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली जो भी हमारे अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करो, उस वक्त अल्लाह से मांगो ना, तो सारी नेमतें भी मिल जाएंगी, वेट भी लूज़ हो जाएगा, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, दुआएं भी सारी पूरी हो जाएंगी। तो ये 3 चीज़ों से ज़्यादा टेबल पे उस वक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर आपने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ 10-15 मिनट का आपको ब्रेक मिल गया, फिर आपने एक प्रॉपर मील ले लेना। ओके, दैट्स इट, ये आपका इफ्तार होना चाहिए। या कोई जूस ले लें नमाज के बाद, कोई ऐसा स्मूदी ले लें, ऐसा हेल्दी ड्रिंक ले लें, और उसके आधे 1 घंटे बाद बिफोर इशा या आफ्टर इशा अपना पूरा खाना खा लें। ये होता है कंप्लीट। अच्छा, मुझे ये होता है कि इफ्तार के वक्त अगर ये जिस तरह भी आपने बोला, पकोड़े, समोसे एंड ऑल दीज फ्राइड आइटम्स, ये सब पड़े होते हैं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करी हूँ, अगर मैं ये खा लूँ ना तो दैट्स इट, आई एम डन, फिनिश, खाना नहीं खाया जाता फिर।
तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इफ्तार के ऊपर खाना खा लूँ, लाइक एक्चुअल जो भी रोटी सालन व्हाटएवर जो भी खाना है बिल्कुल। वो उस टाइम पर खा लूँ, और वो ज़्यादा खाया नहीं जाता। ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। और इफ्तार से पहले फीलिंग ये होती है कि पता नहीं, मतलब घोड़ा भी पका दो, किचन का सिंक भी पका दो, पूरा फ्रिज पका दो, सब खा लूँगी मैं। मगर जब एग्जैक्टली इफ्तार की टेबल पे आप बैठे होते हैं तो आपसे इतना सा खाना खाया जाता है, इससे ज़्यादा खा ही नहीं सकते। और मैं आपको बताऊं, जो कहवा जो ड्रिंक मैं बताने लगी हूँ ना, उसके बाद तो आप आधे 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाएंगे, फिर भी आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। हाँ, आप इफ्तार के वक्त जैसे ये ड्रिंक पी ली, नमाज़ पढ़ ली, नमाज़ पढ़ने के बाद आपने वेजिटेबल सूप पी लिया, आपको लगेगा आपने खा भी लिया, फिर आपको और मज़ीद 1 घंटे तक भूख नहीं होगी। फिर क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म आहिस्ता आहिस्ता, आपका लिवर, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपके जो सॉलिड फूड को लेने के लिए तैयार हो चुका होगा। जब तक फिर आपने बिफोर इशा या आफ्टर इशा कंप्लीट मील ले लिया अच्छा सा, सही जो आपको सहरी तक चलेगा। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इफ्तार के अंदर बहुत सारे लोग, अभी हमारे पास एक फिटनेस एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने भी एग्जैक्टली बाय द वे वही बात कही अच्छा। जो आप अभी कह रही हैं। हमारे ब्रेन कहीं ना कहीं हाँ, आके मिल रहे होते हैं। उन्होंने भी कहा एक खजूर खाओ, और उन्होंने कहा नीम गर्म पानी पी लो, और इसको यहाँ पर कट ऑफ कर दो, इनफ है। फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज वगैरह मैं बड़ी बड़ी इफ्तारियों में होती हूँ, हम कहीं भी दावतों में होते हैं, मेरे पास नीम गर्म पानी में कॉफ़ी मशीन से ढूंढ के अपने लिए मंगवा रही होती हूँ, और 2 खजूरें पड़ी होंगी, नीम गर्म पानी पड़ा होगा। चाहे मैं किसी भी ऐसे इफ्तार बुफ़े पर होंगी, लग्जरियस इफ्तार बुफ़ेस पर होंगी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जानने वाले इस बात को सेकंड के है ना, बिल्कुल यही करती हैं। मैं सिर्फ एडवाइस नहीं करती, अपने पे अमल कर रही होती हूँ। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसकी भी डिस्कशन होती रहेगी, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हिना अनीस यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। बातचीत हो रही है कि अपने आप को रमज़ान के लिए किस तरह प्रेप की जाए। हिना, मुझे ये बताइए कि अभी आप कह रही थी कि इफ्तार के वक्त लाइट खाना चाहिए। एक और जो चीज़ होती है जिसका मैं जिक्र करना भूल गई, बहुत सारे लोग जो कि चाय बहुत पीते हैं अपनी रेगुलर रूटीन के अंदर, उनको ऐसे लगता है कि नशा टूट रहा है और इफ्तारी के वक्त एक कड़क चाय का कप होना चाहिए टाइप सीन, वो करना चाहिए? देखिए, इसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स इसी तरह दूंगी कि हर बंदा वेरी करता है। अब चाय की आपको आदत कैसी, वही क्या बहुत ज़्यादा दूध पत्ती और चीनी और ये सब डाल के, तो प्लीज़ ये ना करें, क्योंकि रमज़ान वो वाहिद महीना होता है कि इसमें तो आपने अपनी पूरी बॉडी को हेल्थ की तरफ लेके जाना है ना, हेल्दी बनाना है, अंदर से आपको रीसेट करना है। तो आप चाय ज़रूर पिएं, मैं ये नहीं कहती कि आप चाय ना पिएं, लेकिन चाय को पीने का तरीका ये, या तो कहवा पी लें पहले, तो कहवा पीते ही आपको एनर्जी उस दूध पत्ती चाय से ज़्यादा आ जाएगी। ओके। तो वो आपको पॉलीफिनॉल्स चाय में जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करेंगे आपकी बॉडी में। फिर जब आपको दूध वाली चाय पीनी है तो वो इशा के बाद पी लें या इशा पढ़ने से पहले पी लें, थोड़ा सा ब्रेक दें। और खाना अगर आपने खा लिया है इफ्तारी के वक्त, फिर उसके ऊपर दूध वाली चाय ना पिएं। मैं ये एडवाइस करती हूँ कि खाना खाने से पहले अगर आपको मिल्क टी पीनी है तो कोई भी सॉलिड फूड खाने से पहले पिएं, क्योंकि इसका रीज़न है, चाय के अंदर जो हम दूध डालते हैं उसमें मिल्क प्रोटीन होता है, उसमें कैसीन होता है। जब वो हमारे खाने से जाके मिलता है तो वो हमें और डाइजेस्टिव इशू दे रहा होता है, एनर्जी नहीं दे रहा होता। फिर आपने ये एक शिकायत सुनी होगी, चाय पीते जाओ फिर भी मज़ा नहीं आ रहा, चाय पी के सो जाते हैं। मुझे बताएं, अगर इफ्तार के वक्त चाय एनर्जी दे रही होती तो वो सोते क्यों? एग्जैक्टली, ये पॉइंट है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात करी है। अच्छा, मुझे सहरी के बारे में बात करनी है अब थोड़ी सी, कि सहरी के वक्त अंडे, पराठे, फेनियाँ, ये ट्रेडिशनल मतलब सहरियाँ हैं जो कि हर कोई खाता है, और बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर मैंने ये भी देखा है कि वो प्रॉपर खाना होता है, मतलब रोटी सालन टाइप का सीन होता है सहरी के अंदर। सहरी में क्या होना चाहिए? देखिए, आइडियली सहरी बहुत नरिशिंग होनी चाहिए, और मैं सहरी को कहती हूँ कि सहरी फजर के टाइम से पहले कर लें। अब इसके भी 2 पॉइंट्स हैं, क्या आप वेट लूज़ करने के लिए कर रहे हैं या सिर्फ मेंटेन करने के लिए करें। अगर वेट लूज़ करने के लिए करें तो ओनली एक ही मील आपने खाना है। अब वो आपने जो मैंने एक पैटर्न बताया कि आपने अफ्तारी करी, अफ्तारी के वक्त सिर्फ नीम गर्म पानी, कहवा और खजूर होगी, नमाज़ पढ़कर आ गए तो आपने वेजिटेबल का जूस या वेजिटेबल का सूप पी लिया, और इसके बाद आपने कहवा पी लिया, ये आपका डन हो गया।
अब आपने सहरी जो बड़ा मील लेना है ना, वो आपने 12 से 1 बजे के वक्त ले लेना है। ये आइडियली बता रही हूँ, अगर ये आपने कर लिया तो आपकी आप में घोड़ों वाली एनर्जी आ जाएगी। ऐसे आप पूरा दिन रोज़े में भाग रहे होंगे कि आपको फील भी नहीं हो रहा होगा कि आपने रोज़ा रखा है। ज़बरदस्त। क्योंकि जब हम सोने जाते हैं और हमने हैवी सहरी की हुई होती है ना, और अक्सर लोगों की प्रैक्टिस यही है हमारे मुल्क में, सहरी करके सो जाते हैं। ऐसे ही है। तो फिर इतनी देर से 4, साढ़े 4, साढ़े 3 बजे सहरी करते हैं पूरी टेबल लगा के, और जाके सो गए। सुबह उठेंगे, प्यास लग रही है, मतली आ रही है, पेट में जलन हो रही है, फिर काम पर नहीं गए, फिर बैठ गए, तो क्या फ़ायदा ऐसी सहरी करने का जिसके न्यूट्रिएंट्स ही आपकी बॉडी को नहीं मिले। सहरी कर लें आइडियली बहुत पहले, या अगर आप देर से उठ रहे हैं और 12-1 बजे के वक्त सोए हुए हैं, फिर आपका काम है कि कोई ऐसा जूस, कोई ऐसी स्मूदी जो कि शुगर में भी कम हो, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, स्टीम वेजिटेबल्स खा लें, अंडों के साथ बना के खा लें, लेकिन बहुत पराठे और बहुत अंडे, बहुत सारी फेनियाँ एक साथ ना खाएं। इसका भी एक रिवाज इस तरह बना सकते हैं, चलें फॉर एग्ज़ाम्पल फेनी खाने का दिल कर रहा है तो आज सिर्फ फेनी खाई, फेनी के अलावा किसी दूसरी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। ये रूल नंबर 1। अंडे पराठे खाने, आज सिर्फ अंडा पराठा खाना है, यानी पूरे 30 डेज़ में आपने डिज़ाइन कर लेना है। अच्छा, समझ आज ये खाना है, कल वो, ताकि वो एक साथ आपकी बॉडी पे बर्डन ना आए। मेरी बाय द वे पर्सनली फेवरेट सहरी इज अ बोल ऑफ योगर्ट विद फ्रूट। यस, देखिए ना, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल गया आपको, एक फैट भी मिल गया जो आपको पूरे दिन में चलाएगा। तो मैं ठीक कर रही हूँ? ठीक कर। ओह, डिनर कर लेती हैं ना, क्योंकि आप अफ्तार पे, मैं इफ्तार पे डिनर कर लेती हूँ, मेरा अगला मील सहर पे होता है विच इज़ फ्रूट एंड योगर्ट। दैट इज़ परफेक्ट। अच्छा कर रही हैं। दिस इज़ द रीज़न यू आर हेल्दी। मुझे पता भी नहीं था, ये तो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इट्स नाइस टू ईट। इट्स रियली नाइस। और फिर जब आप दोबारा दूसरे दिन शो पर आती होंगी, अपने वर्क प्लेस पे जाती होंगी, तो आप एनर्जेटिक फील कर रही होती होंगी। हाँ, क्योंकि जो शुगर, फ्रूट्स में शुगर होती है ना, वो स्लोली रिलीज़ हो रही होती है, तो वो नेक्स्ट डे आपको फ्रूट की शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके फ्रूट्स में हैं, प्लस आपको जो योगर्ट में कार्बोहाइड्रेट्स मिले, वो आपको दूसरे दिन अच्छी सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ओके, मैं दही ज़्यादा खाती हूँ, बहुत ज़्यादा खाती हूँ। दैट इज़ गुड, नो इश्यूज़। हाँ, नो इश्यूज़। और दही, मुझे पता नहीं किसी और ने बोला था कि पता नहीं ये कि दही अगर आप खाते हैं तो आपको प्यास कम लगती है। अच्छा, ये भी मिथ है या मिथ, एक तरीके से ये मिथ ही है, लेकिन इसका रीज़न एक ये है कि दही में तो प्रोबायोटिक होते हैं, हाई इन वाटर होती है, तो मे भी लोगों को लगता है तासीर में ठंडी होती है। बात वही है ना कि अगर आप वो प्रोटीन, दही मिल्क प्रोटीन है, ओके, तो वो कंपैरेटिवली अगर आपने मीट प्रोटीन ले लिया, क्योंकि प्रोटीन खाने के फ़ौरन बाद आपको प्यास बहुत लगती है, तो जो बड़े बूढ़े जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं ना, उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपको मीट खाना है, सहर में खाना है, डिनर में खाना है, तो आप 12-1 बजे के वक्त खा लें। राइट, आपके सोने से पहले आप बिल्कुल मीट ना। हाँ, क्योंकि जब भी कोई प्यास लगेगी रेगुलरली भी, अगर दिन, अगर रमज़ान के अलावा भी अगर मीट खाता है, बारबेक्यू या प्यास लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ रही होती है, तो वो जितना ज़्यादा मेहनत करेगी तो अपने आप को प्यास तो लगेगी, डिहाइड्रेटेड आप फील होंगे, तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, जो सीने में जलन की लोग बहुत कंप्लेन करते हैं रमज़ान के अंदर स्पेशली, वो आपके ख्याल में उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? उसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट्स, आपने सही से खाना खाया नहीं। सबसे बड़ा फैक्टर है सहरी करते ही सो गए। सहरी में आपने ऑयल भी ले लिया, मसाले मिर्च भी ले लिए और प्रोटीन सबसे ज़्यादा ले लिया, इसलिए लोगों को सीने में बहुत जलन होती है। और फिर ब्रेक नहीं दिया, आप सो गए, डाइजेस्ट तो हुआ ही नहीं फूड। तो कुछ ऐसी हर्ब्स हैं, सौंफ है, अजवाइन है, इसका इस्तेमाल करें। सहरी में भी कहवा पी के सोएं। दूध वाली चाय, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सहरी करी, सहरी करते करते दूध वाली चाय ऊपर पी ली, उस दूध ने आपको एसिडिटी दी, एनर्जी नहीं दी। इसलिए 90% यहाँ पे जो भी क्लाइंट्स हैं हमारे पास, वो सीने की जलन का शिकार करते हैं। हाँ, ज़्यादातर मतलब है। इट्स कांस्टेंट, मैं काम पर आती हूँ या घर पे भी, तो हर कोई कह रहा होता है और एंटी एसिड्स खा रहे होते हैं। जैसे ही इफ्तारी होती है तो एंटी एसिड, मैं 2-3 ऐसे लोगों को जानती हूँ कि इफ्तारी एक्चुअली स्टार्ट ही होती है विद एन एंटी। अगर मैं वो कहवा जो मेरा बनाया हुआ पी लें तो वो एंटी एसिड ही है, आप वो पिएं तो आपको टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़बरदस्त। ये कहवा कैसे बनाते हैं ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे हिना अनीस मौजूद हैं। एक मैजिकल कहवे का ये जिक्र कर रही हैं, 2-3 दफ़ा बोल चुकी हैं कि इफ्तार के वक्त वो पीना है। बिल्कुल, तो सिखाना पड़ेगा दोस्त। मैं खुद भी पीती हूँ और यकीन करेंगे रोज़ मैं कहीं दावत में चली जाऊँ, अपनी मदर की तरफ चली जाऊँ, तो मैं अपने साथ ये छोटी सी चीज़ें एक बॉक्स में डाल के ले जाती हूँ और कहवा बन जाए। कहवा बन जाए। मेरी पूरी फैमिली अब ये पीने लगी, इनफैक्ट मेरा बेटा पीने लगा है। आदत डालनी पड़ती है आपको अपने पूरे घर वालों को। दैट इज़ तकरीबन 1 लीटर पानी ले लें, पर बंदा 1 गिलास पीना है। अब आपकी फैमिली में ज़्यादा लोग हैं, आप उसे बढ़ा लें। मैंने 1 लीटर पानी से शुरू करना है। इसमें 1 टीस्पून डलेगी अजवाइन, टीस्पून से भी कम डाल सकती हैं क्योंकि ये थोड़ी सी निस्बतन गर्म होती है। गर्मियों में रमज़ान आ रहे हैं लेकिन डाइजेशन में बहुत हेल्प देती है। तो 1 टीस्पून डलेगी अजवाइन इसमें। ठीक है। इसका ये जो मैजिकल इंग्रेडिएंट है ना वो सौंफ है। ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून डलेगा। टेबल स्पून डलेगा बड़ा ये सौंफ। और इसको आप दोपहर को ही ऐसे भिगो दें, ऐसे पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा। 1 टीस्पून इसमें डलेगा ज़ीरा। ठीक है। ठीक है। अब इसमें डलेगा जिंजर, थोड़ा सा, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा डल जाएगा। आपने ना, मुश्किल होती है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा सख्त होता है जिंजर। सख्त होता है। ओके। ये तकरीबन 1 इंच का इतना पीस इसमें डल गया। ठीक है। अब इसको पड़ा रहने दें शाम तक। जब इफ्तार का वक्त होने लगे इसको हल्का सा एक उबाल दे दें और उबाल देने के बाद इसको ठंडा भी होने दें। बहुत गर्म नहीं पी लेना, हल्का हल्का नीम गर्म पीना है। जब ये उबलेगा तो ये सारी चीज़ें नीचे खुद बैठ जाएंगी और इसका प्यारा सा टेस्ट तैयार हो जाएगा, अच्छा सा। ठीक है। अब अगर बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, इसमें वेरिएशन बता रही हूँ मैं। ओके। बच्चे प्रॉब्लम करते हैं तो इसमें 3-4 खजूरें भी डाल दें, ये थोड़ा सा मीठा हो जाएगा। और इसमें अजवाइन और 1 चुटकी कम कर दें। जैसे पहले मैंने 1/2 टीस्पून 1 टीस्पून कही थी, आपने 1/4 डालनी है। ओके। तो आपके घर के बच्चे भी इसको शौक से पी लेंगे। 3-4 खजूरें डालते हैं इसमें। ओह, वेरी इसका इंटरेस्टिंग। टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा खजूर के आने से। हल्का सा मीठा, सॉफ्ट, एंटी एसिड है आपका। आप जो एंटी एसिड की टेबलेट्स खाते हैं ना, इससे आप अफ्तार करें, आपको बिल्कुल एसिडिटी नहीं होगी, कोई बर्निंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। बहुत रिफ्रेशिंग हो जाएंगे। 2 खजूर खानी है, ये 1 गिलास आपने भर के कहवा पीना है और here you go for your नमाज एंड एवरीथिंग। ज़बरदस्त। ये तो मतलब बड़ी आपने एपिक बात हमें बताई है। और इसको जो उबाल आप देने का आपने बोला था, वो कितनी देर देना है? 5 मिनट्स। 5 मिनट, क्योंकि पूरे दिन से कलर वलर इसका बदलेगा। लाइट येलो सा कलर हो जाएगा, सौंधी सौंधी सी इसमें से खुशबू आएगी, हल्का हल्का सा मीठा टेस्ट आ जाएगा खजूर की वजह से। पूरा घर पिएगा इसको। ये आपका शरबत बन जाएगा, फैमिली का इफ्तारी वाला शरबत, वार्म शरबत। नया नाम रखें, वार्म शरबत। अगली क्या डिश बन रही है? अगला मैं बना रही हूँ अफ्तार के लिए ही कि आपको इंस्टेंट क्लींजिंग फील होगी। अगर आपने अफ्तारी के वक्त समझें आपने ये पी लिया, नमाज़ पढ़ती आपने एक और ड्रिंक पी ली, तो समझें आपका पेट तो क्या ज़बरदस्त हो जाएगा और इनफैक्ट आप में ना एनर्जी भी बहुत अच्छी आ जाएगी। ठीक है। वो है मेरी जी। ओके। गो ग्रीन। ऑलराइट, गो ग्रीन। विटामिन B12 है, इतना अच्छा विटामिन B12 आ जाएगा इसमें, एनर्जी आएगी आपको, फिर आप खा सकते हैं। कुछ पालक के पत्ते, ये मैं 1 सर्विंग बता रही हूँ। Okay, आप अपनी फैमिली के लिए बढ़ा लें, जो भी करना है। कुछ पालक के पत्ते 7 से 8 अदद। ठीक है। कुछ पुदीने के पत्ते, ये बस एक अंदाज़ा होता है, 10 से 15 अदद इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना। कुछ थोड़ा सा धनिया। ये आपको अंदर से, जो लोग वेट लूज़ करना चाह रहे हैं ना, उनके लिए तो ये मैजिकल ड्रिंक है जो वेट लूज़ करेंगे, क्योंकि इसके बाद वो खाने की क्वांटिटी उनकी कम हो गई होगी। धनिया हो गया, पुदीना हो गया। अच्छा, एक इसमें खीरा डलेगा। खीरे को आप प्रॉबेबली पील कर सकते हैं, कोई ऐसा सच इशू नहीं है, मगर अगर ना भी करें तो ये धुला हुआ अच्छा साफ़ है, तो ये मैं डाल दूँगी इसको। ज़बरदस्त। मुझे एक्चुअली खीरा छिलके के साथ अच्छा लगता है। मुझे भी। और ये हेल्दी भी बहुत है, क्योंकि आप देखें ना, क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा मिकदार में डार्क ग्रीन कलर में होता है। वैसे तो ये फुल ग्रीन है, लेकिन इसकी छिलका बहुत अच्छा है। ठीक है। थोड़ा सा हो गया लेमन जूस। ज़बरदस्त। और हो गया, अब इसको मीठा मुझे थोड़ा सा करना है, तो ग्रीन एप्पल। ये इतना ग्रीन नहीं है, लेकिन आप ग्रीन एप्पल ढूंढ के आएँ। इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और प्रोबायोटिक ग्रीन एप्पल में मौजूद है, जो कि किसी चीज़ में नहीं है। ज़बरदस्त। आप 1 ग्रीन एप्पल डाल दें, छोटा हो तो पूरा डाल दें, बड़ा हो तो आधा डालें, तो ये फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। अच्छा, जो लोग वेट लूज़ कर रहे हैं वो एप्पल ना डालें। अगर आपको जिम जाने से पहले जैसे एनर्जी चाहिए तो भी ये ड्रिंक आप ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं।
थोड़ी सी जगह कम है, आई थिंक मैं अनप्रोफेशनली इसको कट कर कोई नहीं भाई, हम लोग आपसे प्रोफेशनल उस पर नहीं जज करें, हम रेसिपी को जज कर रहे हैं। Yes, क्योंकि ना मैं तो न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ऐसे ही खाने बनाऊँगी। घर में भी मैं अपने जो मेरी मेड्स हैं और जो मेरी सिस्टर्स बहनें मेरे साथ होती हैं, मैं उन्हें यही कहती हूँ कि इतना परफेक्शन पे आप कुकिंग करते हुए कितना यूटेंसिल्स को ना देखें, एटलीस्ट ये ज़रूर देखें कि आपके पेट में क्या जा रहा है। अच्छा, इसके साथ मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। ओके, हमारे पास पानी अवेलेबल है? बिल्कुल है जी। वेरी गुड। हम सब जाते हैं लाइव शो में तो सब मिल जाता है। अच्छा जी, थैंक यू। इसमें डल गया आधा ग्लास पानी तकरीबन, ठीक है। और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। हो गया, ये बना जबरदस्त। हमारा गो ग्रीन, जिसको आप उस तरफ बच्चों से को, खुलेगा। हाँ, बच्चों को हम ये भी कह सकते हैं इट्स योर जी ड्रिंक। ज़बरदस्त। देखिए, बच्चों को इनफैक्ट फैमिली मेम्बर्स को कुछ नई डिफरेंट हेल्दी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ना, हमें उनको एंटरटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो कलर्स देख के थोड़ा सा एंटरटेन हो जाते हैं। मैंने फिर से ये कहूँगी कि ग्लासेस पे शॉपिंग कर लें, इन चीज़ों की गार्निशिंग ले आएँ, जिससे आपकी टेबल पकौड़े, समोसे और चाट से ज़्यादा इन चीज़ों से खूबसूरत लगे। ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और हिना हमें बताएंगी और भी मज़े मज़े की चीज़ें बनाना, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हिना अनीस हमारे साथ हैं। 2 मैजिकल ड्रिंक्स उन्होंने बनाना सिखा दी हैं रमज़ान के लिए। अब क्या बना रहे हैं? देखें, ये दोनों तो थेराप्यूटिक भी हो गई, इनमें वेट वॉचर्स का भी इन दोनों में तो बहुत ही भला हो गया। क्लींस करेंगी। अब एक ऐसी चीज़ भी चाहिए कि भूख लग रही है, क्या करें अफ्तार के वक्त, ये दोनों वक्त चलेगी, अफ्तार में भी चलेगी और अगर सहरी में भी उस वक्त चलेगी कि बस अब आप सोने लगे हैं, रात को आपने 12-1 बजे के वक्त डिनर किसी दावत से आ गए, अब सहरी में उठ के क्या खाएं। जिस तरह फ्रूट्स खाती हैं, योगर्ट खाती हैं, कुछ लोगों को योगर्ट भी डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि उसमें भी हमें जो उनके गट इश्यूज़ होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, तो हम उन्हें फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, वहाँ से कार्बोहाइड्रेट। ये मैंने थोड़ी सी बर्फ़ डाल दी है। लोगों को होता है ना कि रात के वक्त कुछ ठंडा पी लें या ऐसा स्मूदी, थोड़ी सी बर्फ़ डाली, इसमें कुछ स्ट्रॉबेरीज़ डलेंगी। ये आपके पास चॉइस है, स्ट्रॉबेरीज़ ले लें, ब्लूबेरी ले लें, कोई भी किस्म की बेरी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें इतना शुगर नहीं होता ना, क्योंकि हम एक और फल भी डाल रही हूँ, बनाना भी डाल रहे हैं। बच्चों के लिए ये बेहतरीन ड्रिंक है, फुल ऑफ आयरन, पोटेशियम और बहुत अच्छा है। इसमें दूध वूध डालने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्त। ये स्ट्रॉबेरीज़ डाल दी मैंने 7 से 8 अदद। 7-8 अदद। ओके, और अगर छोटे साइज़ के तो थोड़ी बड़ी कर लीजिएगा। थोड़ी बड़ी हेल्दी वाली लेकर आए। ज़बरदस्त। एक बनाना डालेंगे हम इसमें। सही। ये एक बनाना आ गया इसमें। इसके साथ मैं थोड़ा सा डालूंगी इसमें बॉइल्ड एप्पल। एप्पल को मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया क्योंकि अक्सर एप्पल ना ब्लेंड होकर अच्छा स्मूथ फ्लेवर नहीं दे रहा होता। हाँ, मिल्क तो मैंने कोई डाला नहीं है इसमें। इसमें मैं कोकोनट मिल्क पाउडर डालूंगी। ये इतनी होलसम एनर्जेटिक होगी, आप किसी भी वक्त पिएं इसको। ज़बरदस्त। अपने गेस्ट को दें। ऐसी चीज़ें रखें ना, समोसे पकौड़ों की जगह। ये स्टीम्ड हुए हुए एप्पल हैं, आपने पील कर लिया और स्टीम कर लिया, ठीक है, ये डल गया। अब इसमें ये कोकोनट मिल्क पाउडर है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें दूध से एलर्जी होती है, और सबसे बड़ी बात है कि हज़म नहीं होता। दूध फ्रूट्स के साथ हज़म बहुत ही कम लोगों को होता है। उसका रीज़न है बहुत बड़ा। दूध एक अपना प्रोटीन और फैट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो आप मुझे बताएं, इन दोनों चीज़ों को मिला के आपने अपने गट को और प्रॉब्लम में डाल दिया हाजमे की जगह। और इसमें मैंने बर्फ़ डाल दी है। इसमें थोड़ी सी मैं डालूंगी क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है लोगों को। ये चिया सीड्स हैं, ये 1 चम्मच डाल दूंगी। सोक करके भी डाल सकते हैं आप, वैसे भी डाल सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि मैं ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि ब्लेंड हो जाएगी ना तो इसके जो ऑयल्स, नेचुरल ऑयल्स हैं ना, वो अच्छे release आ हो जाएंगे, जाएंगे। रिलीज़ हो जाएंगे। पानी। अच्छा, पानी है थोड़ा, वैसे तो इसमें आइस डली हुई है और ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ठीक है। आप इसका टेस्ट जब इसे यूज़ करेंगी ना, तो टेस्ट बच्चों को, बड़ों को, सबको, पूरी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। अब ये देखें सब ब्लेंड हो गया और इसका कलर इतना प्यारा आया है कि ज़बरदस्त। बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी होगा ना, वो इसे ज़रूर ट्राई करेगा और पेट भर जाएगा उसका। उसके बाद वो कुछ इतना खाएगा नहीं। आप ये देखें, ब्यूटीफुल वाह, कलर, क्या ज़बरदस्त है। पिंक सा इसका कलर आया और ये बहुत प्यारा हो गया। ज़बरदस्त। अब इसमें एनर्जी भी इतनी है कि आप देखें, इसमें 2 किस्म के फल आ गए, ठीक है। इसमें कोकोनट पाउडर आ गया क्योंकि इसमें कोकोनट की भी इसमें एनर्जी आ गई। तो आप ये देखें, ये फुल ऑफ आयरन, फुल ऑफ प्रोटीन है। ये आपके लिए चलिए। जग आ गया। अब हम ऐसी एक बना रहे हैं रेसिपी जो कि जब आप अपनी फैमिली को देंगी, सुपर जो है ये सुपर सूप इन अ जार, तो ये आपकी फैमिली बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पी लेगी और सब्जियां खा लेगी, वो ज़बरदस्त। सब्जियां पिएगी। ओके। Literally। तो इसके साथ तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने ओवरनाइट्स ओट्स ले लिए, ठीक है, सोक करके पानी सोक में। कर लिए। ये जौ का दलिया है जो कि बाज़ार में बिल्कुल आम मिलता है। इसके 2 बड़े बड़े चम्मच लेके इसको पानी में पहले सोक कर लिया ताकि ये नरम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। ये डाल देती हूँ मैं, तकरीबन ये छोटी सी प्याली है, ये 2 लोगों के लिए इनफ हो जाएगा। जितना मैं बना रही हूँ ये 2 लोगों के लिए। सही। और अगर बहुत भूख लग रही है, कोई हैं सहरी में ऐसे खाने वाले, तो भाई एक भी खा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ये बॉइल्ड पोटैटो है। ओह, ये फुल कार्बोहाइड्रेट से, ये आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। सही। तो ये मैं तकरीबन, क्योंकि ये इतना भी बड़ा नहीं है, तो ये मैं हाफ़ ले रही हूँ क्योंकि एक कार्ब्स चल गया। ये मैंने बॉईल कर लिया था, स्टीम कर लिया था, उसकी स्किन हटा दी थी। तो ये टमाटर। एक टमाटो ले लिया। टेस्टी लग रहा है अभी तक। ये थोड़ी सी स्टीम हुई हुई गाजरें हैं, आपको स्टीम करके रखनी है। अब मैं फिर से ये कहूँगी कि हमारे यहाँ की लेडीज़ बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों को तो फ्रीज़ करने के चक्कर में होती हैं, लेकिन ऐसी हेल्दी चीज़ों की अगर प्रिपरेशन कर ली जाए तो ये उस वक्त आपको बहुत हेल्पफुल रहती हैं, सहरी के वक्त, इफ्तार के वक्त। हाँ, ताकि आपको टेंशन आपको नहीं हर होती ना। चीज़ का टेंशन ना हो। अच्छा, ये है कायान पेपर। कायान पेपर वो होती है कि जो आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत बूस्ट करती है। नॉर्मल वाली रेड चिली नहीं है, लेकिन आराम से हर सुपर स्टोर पे मिल जाती है ज़बरदस्त। और कोई बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होती। ये एक चुटकी डालनी है आपने, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये समझे, इतनी सी डालनी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है। अच्छा, ये सॉल्ट, इस वक्त तो ये यहाँ पे वाइट सॉल्ट मौजूद है। वाइट सॉल्ट नहीं डालूंगी मैं, ये रहा ब्लैक सॉल्ट, नज़र नहीं आ रहा था, काला नमक। काला नमक। ये इसमें काला नमक डलेगा, 1/4 टीस्पून। थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी डलेगी। ब्लैक पेपर टेस्ट की जो चीज़ें होती हैं, आई थिंक अपने अपने हिसाब से डालें, अपने हिसाब से। हस्बे जायका कर बिल्कुल। कहानी को। अब इसमें थोड़ा सा डलेगा, 1 चुटकी ज़ीरा भी, फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आने बहुत आएगा। अच्छा, थोड़ा सा लेमन जूस डलेगा, 1 टेबल स्पून, ये टीस्पून थी, ये डल गया। अब इसमें डलेगा थोड़ा सा पानी। बस इतना होना चाहिए कि ये ब्लेंड हो जाएं सारी चीज़ें हमारे पास। ज़बरदस्त। और ये मुझे बहुत रेसिपी पसंद है। अच्छा, ये मैंने खुद ही इनोवेट की हुई है रेसिपी। Here we go। ज़बरदस्त। आप इसको गार्निश कैसे करेंगे? आप इसको स्पून से खा सकते हैं लिटरली ना। इसको हम गार्निश ऐसे करेंगे, देख रहे हैं कितना थिक है और बहुत इट्स हेल्दी। लाइक अ सूप। यस, इट्स अ कोल्ड सूप। मैंने कहा ना, सुपर सूप। ज़बरदस्त। अब इसको मैंने गार्निश किया। ये थोड़ी सी ली मैंने शिमला मिर्च। शिमला मिर्च,
और इसके साथ एक और ट्विस्ट भी करूँगी। ये मैंने वाटर था हमारे पास, पानी, पानी जी, इसमें थोड़ा सा पानी, few drops, that's it। ये कोकोनट कोकोनट क्रीम की तरह मैं इसको, जैसे आपने देखा होगा ना कि टोमेटो उसमें और होती है, तो ये आपकी चॉइस पर है, मर्ज़ी है कि आपने किसी क्रीम का या ऐसा यूज़ करना है। अगर आपको वेट वॉचर हैं आप, तो आप ना करें। आप बच्चों को दे रहे हैं तो आप कर सकते हैं, जिसको कुछ ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत है। ज़बरदस्त। और आपने इसके ऊपर डाल दिया कोकोनट क्रीम बना के कोकोनट पाउडर के साथ। ये आपको जो फ्लेवर देगा ना, आपको लगेगा कि आप कहीं किसी मालदीव्स में या किसी ऐसी साउथ एशियन कंट्री में चले गए हैं और ये आप खाने खा रहे हैं। ज़बरदस्त, इट लुक्स रियली प्रिटी। थैंक यू सो मच हिना, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ सिखाने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दे वर सुपर ईजी टू मेक एंड सो क्विक, बाय द वे सो वेरी वेरी क्विक। Exactly. मेरे ख्याल में न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बजाय रमज़ान रेजोल्यूशन होनी चाहिए, और रमज़ान रेजोल्यूशन इस साल ये सबकी होनी चाहिए कि हम लोग खुश भी रहेंगे और खुश भी करेंगे, और अपने आप को भी, अपनी बॉडी को भी, इर्द गिर्द लोगों को भी। तो इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगले शो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।